नमस्कार। आज वीकली करंट अफेयर्स क्यूज में आप सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम 3 जून से 9 जून तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किए हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंत में पिछले हफ्ते के सभी प्रश्नों का हम रिवीजन करेंगे और 2 प्रश्नों को अंतिम में आप लोगों से हम प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। जो छात्र नए हैं वे छात्र सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आप लोगों को नया वीडियो मिलने में सहूलियत हो। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में मंगनी चरण कुंवर का निधन हो गया, वो किस कला से संबंधित थे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका उत्तर होगा कठपुतली। तो सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में इनके अद्वितीय योगदान का मान्यता देते हुए राष्ट्र ने उन्हें 2023 में प्रतिष्ठित पद्म श्री से सम्मानित किया था। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार प्रदान करते हुए राड कठपुतली की परंपरा को जीवित और समृद्ध बनाए रखने में कुंवर के अथक प्रयासों को स्वीकार किया। इस सम्मान ने न केवल उड़ीसा बल्कि पूरे देश में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के रूप में उनकी स्थिति की पुष्टि की। अगला प्रश्न है विश्व मुक्केबाजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड। तो विश्व मुक्केबाजी संगठन WBO एक ऐसा संगठन है जो पेशेवर मुक्केबाजी मुकाबलों को मंजूरी देता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी हॉल ऑफ फेम द्वारा विश्व मुक्केबाजी संघ, विश्व मुक्केबाजी परिषद और अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ के साथ 4 प्रमुख विश्व चैंपियनशिप समूहों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। WBO का मुख्यालय सैन जुआन, प्यूर्टो रिको में स्थित है। अगला प्रश्न है मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लाउडिया शिएनबाम। जलवायु वैज्ञानिक क्लाउडिया शिएनबाम ने मैक्सिको के चुनाव में बड़ी जीत हासिल करते हुए इतिहास रच दिया है। क्लाउडिया शिएनबाम ने इसी के साथ मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल कर लिया है। यही नहीं, 61 साल की शिएनबाम ने मैक्सिको के लोकतंत्र के इतिहास में सबसे अधिक वोट प्रतिशत जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही ये एक वैज्ञानिक भी थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 75(1) में वर्णित है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो 1 है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यह प्रश्न वर्तमान में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभी जो हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 को जो संपन्न हुआ उसमें किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें प्राप्त हुई
इंडियन नेशनल कांग्रेस को 99 सीट प्राप्त हुई और समाजवादी पार्टी को 37 सीटें, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को 29 सीटें, द्रविड़ मुन्नेत्र कळगम को 22 सीटें और जनता दल को 12 सीटें। तो इस तरह से गठबंधन का यह दौर प्रारंभ हो चुका है। इसलिए राष्ट्रपति महोदय किसे आमंत्रित, सरकार बनाने के लिए किसे आमंत्रित करते हैं, यह राष्ट्रपति के स्वविवेक पर निर्भर है। जो ऑप्शन नंबर बी है ये अनुच्छेद 75(2) में वर्णित है। इसमें मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बनी रहेगी। ये ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्या है, 75(2) में दिया गया है। और जो ऑप्शन नंबर जो सी है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, तो ये अनुच्छेद है 75 आपका 3 में वर्णित है। तो इस तरह से यह अनुच्छेद महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए वर्तमान में आप सभी लोगों को ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, तो ये प्रश्न है कि चंद्रबाबू नायडू किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। तो चंद्रबाबू नायडू 12 जून को सुबह गन्नावरम हवाई अड्डे के पास केसरपल्ली आईटी पार्क में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो चंद्रबाबू नायडू 30 साल पहले बने थे मुख्यमंत्री। 30 साल पहले 1995 में चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बने थे और 2004 तक इस पद पर रहे। साल 2004 में वह चुनाव हार गए थे और उनकी जगह वाईएस राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री बने थे। तो एक दशक के बाद और संयुक्त राज्य को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विभाजित करने के बाद नायडू 2014 में नवगठित राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि वो 2019 में चुनाव हार गए थे। उनके स्थान पर वाईएस आरसीपी प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री बने थे। वह 5 साल के अंतराल के बाद फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अगला प्रश्न है कि 18वां फिल्म महोत्सव में कितने फिल्में दिखाई जाएंगी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 314। 18वां MIFF की उद्घाटन फिल्म बिली एंड मौली एंड आर्टर लव स्टोरी होगी, जो 15 जून 2024 को मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पुणे और चेन्नई में स्क्रीनिंग के साथ महोत्सव की शुरुआत करेगी। महोत्सव की समापन फिल्म वह फिल्म होगी जो गोल्डन कांच जीतती है और इसे 21 जून 2024 को प्रदर्शित किया जाएगा। तो अगला प्रश्न है, ये प्रश्न है टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज किस देश के हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेन। तो कार्लोस अल्कारेज गार्फिया एक स्पेनिश पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्हें वर्तमान में एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स ATP ने विश्व नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में स्थान दिया है। अगला प्रश्न है ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली। तो भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से नवाजा गया है। अब विराट को न्यूयॉर्क की कैप पहनाई गई है
अब भारतीय टीम T20 विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका में मौजूद है। अब कोहली इस वैश्विक टूर्नामेंट में भारतीय टीम के अहम खिलाड़ी हैं और टीम को उनसे बेहतरीन पारी की उम्मीद है। तो कोहली भी टूर्नामेंट में खेलने के लिए न्यूयॉर्क में भारतीय टीम के साथ जुड़ गए हैं। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 7 जून। इस 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की शुरुआत यूएनओ ने खाद्य सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और खाद्य जनित बीमारियों को रोकने के लिए कार्यों को बढ़ावा देने के लिए किया था। तो यूएनओ की जनरल असेंबली ने 20 दिसंबर 2018 को फूड सेफ्टी डे मनाने का फैसला किया और इसके लिए 7 जून की तारीख तय की गई। तो और ऑप्शन पर हम चर्चा कर ले रहे हैं। जैसे 5 जून है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न है भारत, यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और किस देश ने बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर बी जापान हो जाएगा। तो भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने एक बायो फार्मास्यूटिकल्स गठबंधन शुरू किया है। गठबंधन की पहली बैठक दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय प्रदर्शनी बायो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2024 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन डिएगो में आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रूस। तो नई दिल्ली वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार दिसंबर में रूस भारत को तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना रहा तथा देश में आयातित कच्चे तेल का लगभग 1/3 हिस्सा रूस से आया है। तो रूस से कच्चे तेल की आपूर्ति का मूल्य $3.92 बिलियन रहा, जो साल दर साल 25% बढ़ा है। तो आंकड़ों से पता चलता है कि क्रमिक रूप से उस देश से कच्चे तेल का आयात पिछले साल नवंबर में $3.61 बिलियन से 8% बढ़ा है। तो वर्तमान में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? रूस है। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है कि फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीता, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ईगा स्वियातेक। तो फ्रेंच ओपन 2024 में महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला ईगा स्वियातेक और जैस्मिन पाओलिनी के बीच खेला गया। दोनों टीमों के बीच यह एक रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मैच में ईगा स्वियातेक ने फ्रेंच ओपन 2024 के महिला सिंगल्स के फाइनल में दुनिया के 12वें नंबर के खिलाड़ी जैस्मिन पाओलिनी को हराकर अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया। पॉलिस्टार ने पेरिस के फिलिप चैटियर में रोलांड गैरोस में अपना लगातार तीसरा खिताब और अपने करियर का 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। यह फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब जीतने वाली ईगा स्वियातेक अब तक सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। अब हम अगला प्रश्न जो है पिछले हफ्ते के सारे प्रश्नों को रिवीजन करवाएंगे, तो आप लोग तैयार हो जाएं।
प्रश्न है, टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा किस देश में विश्व के सबसे ऊंची वेधशाला का निर्माण किया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिली। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2024 का खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता। अब तक कितनी बार कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल का खिताब जीता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। अगला प्रश्न है किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह तैयार किया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह पहले की तुलना में अधिक ज्वालामुखी रूप से सक्रिय प्रतीत हो रहा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, मस्कट किस देश की राजधानी है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओमान। अगला प्रश्न है, किस देश के सिख दंपत्ति हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले दंपत्ति बन गए हैं? तो इसका उत्तर होगा अमेरिका। इसके पहले ये भारत के निवासी थे, लेकिन बाद में जाकर के अमेरिका में ये सदस्यता ले लिए। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राकेश रंजन। अगला प्रश्न है, नाटो समूह के कितने देश रूस और बेलारूस के साथ अपनी सीमाओं पर ड्रोन दीवार रक्षा प्रणाली के निर्माण पर सहमत हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6। अगला प्रश्न है, विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जून। अगला प्रश्न है, हाल ही में रखाइन में विद्रोहियों का कब्जा हो गया, यह किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। और अगला प्रश्न है, इसके 2 प्रश्नों का उत्तर आप लोग देंगे। संयुक्त राष्ट्र लिंग अधिवक्ता पुरस्कार पाने वाले भारत की दूसरी महिला है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न जो अंतिम प्रश्न है, अमित पंघाल किस देश से संबंधित है? इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आज का प्रश्न यहीं तक। यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।